हमारा अगला वंश तो बदल जाएगा कम से कम गोरी लड़की से। मैं पढ़ाई कर रही हूँ। हाँ पढ़ लेना, इससे रंग साफ होता है। करंट इंडियन सोशल सिनेरियो में बड़ा मकान, 6-7 zeros वाला पैकेज, हाई स्टैंडर्ड्स एंड इवन हायर सोशल स्टैंडिंग, कूल बंच ऑफ फ्रेंड्स, बेसिकली अपीयरेंस पर इतना ध्यान दिया जाता है कि सारा फोकस इन चीज़ों पर है, बिकॉज वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ फेस वैल्यू रादर वाइट फेस वैल्यू, जहां आज भी एक सॉलिड बैंक बैलेंस एक डिज़ायरेबल फैक्टर है। मेंस के केस में विमेंस की अपीलेबिलिटी में सबसे बड़ा फैक्टर उनका स्किन कलर होता है। इन शॉर्ट, फेयर स्किन को एसोसिएट किया जाता है खूबसूरती के साथ। यहाँ आई एम श्योर आप लोगों को लगता होगा कि इंडियंस का ही ये सब करा कराया है, लेकिन बिल्कुल गलत है। ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और ये डीप रूटेड आइडिया कि गोरा मतलब सुंदर एक इंडियन नोशन कभी भी नहीं था। अब जब ये इंडियन की पैदाइश ही नहीं है तो ये आया कहाँ से? ये फूट डाली है उन्होंने जिन्होंने हमें रेलवेज, एडमिनिस्ट्रेशन, सैनिटेशन और चाय की लत भी दी है। कोहिनूर, डायमंड चोर, ब्रिटिशर्स। ये आइडिया कि ब्यूटी और सक्सेस डायरेक्टली रिलेटेड है गोरी चमड़ी के साथ, ये सब ब्रिटिशर्स का लाया है। इंडियंस इन जनरल अपनी स्किन टोन से कभी भी इनसिक्योर नहीं थे और ना ही उसे एक प्रॉब्लम की तरह देखते थे। वी वर ऑलवेज ब्राउन एंड देयर वाज नो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अमंग अस। ब्रिटिश राज में उनका गोरा रंग बना एक सुपीरियरिटी, इंटेलिजेंस, पावर और ब्यूटी का सिंबल। कास्ट के साथ साथ कलर को इतनी चालाकी से यूज़ किया कि कब फेयर स्किन एक फॉरेन स्ट्रैटेजी से एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बन गया, द रिजल्ट इज़ ऑल आउट। हिस्ट्री से ये फ्लो होकर 21st सेंचुरी तक पहुंच गया एंड आज की पिक्चर सबके सामने है। Let's first discuss the 5,000 crores fairness cream business in India that perpetuates on people's insecurities and weaknesses. क्या ज़रूरत है फेयरनेस क्रीम की, क्या ज़रूरत है ब्लीच की, लेकिन क्योंकि अपने स्किन टोन की एक्सेप्टेंस नहीं है और डिज़ायरेबिलिटी है टू लुक फेयर एंड सो कॉल्ड ब्यूटिफुल, तो इंडियंस की फेयर स्किन के साथ ऑब्सेशन हद तक है। जस्ट बिकॉज ये वीक बेसलेस एसोसिएशन ऑफ स्टैंडर्ड ब्यूटी एंड फेयर स्किन कलर यंग माइंड में इनग्रेन्ड है, तो क्रीम बेचने वालों ने तो इतना बड़ा धंधा ही खोल लिया। चलो, द वंस हु आर ब्लाइंडेड बाय दिस आइडिया एंड गेट फूल्ड बाय दीज चलाक ब्रांड्स रियली थिंक कि कोई 250 की क्रीम उनका रंग बदल देगी। इम्पॉसिबल। ये बात चल ही रही है तो शादी मेले में तो लोग जो गोरे रंग वाले दूल्हा दुल्हन ढूंढने जाते हैं उनको कैसे स्किप कर सकते हैं? Son is handsome, fair, teetotaler, non-smoker, 6 feet, doctor, undergoing PG, holding a dual citizenship. न्यूज़पेपर में मैट्रिमोनियल कॉलम खोल लो या कोई भी .com खोल लो, टॉल, फेयर स्किन, ब्यूटीफुल गर्ल, ये तो हर किसी को चाहिए। ऑल्दो जो हम लोगों ने रेशियल मैनिपुलेशन और डिस्क्रिमिनेशन किया है उससे बाहर निकलने के बजाय हमने क्या किया? बाहर देशों में जाकर रेसिज्म चुभता है, लेकिन यहाँ जो हमारे अपने ही लोग हैं उनके साथ यही सेम भेदभाव। हु आर वी टू ब्लेम देन? क्या एक डस्की या डार्क कॉम्प्लेक्शन इतना बड़ा फैक्टर है कि हमें मेडिसिन, ओरल पिल्स, इंजेक्शंस, बेसिकली एक्सटर्नल एंड आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है टू चेंज हाउ वी लुक एंड अपीयर? इजंट दिस टू मेस्ड अप? जस्ट थिंक अबाउट इट। वैसे देखा जाए तो हम इंडियंस को तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए अपने कलर से, क्योंकि इस देवी भूमि के देवी देवता जैसे लॉर्ड विष्णु की मोर और लेस हमारी जैसी स्किन टोन थी। इनसिक्योरिटीज़ पर बने 5,000 करोड़ के धंधा चलाने वालों की बातों में आना एक मूर्खता है। ऑल्सो, इंस्टेड ऑफ बिलीविंग इन देम एंड दिस मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स, बिलीव इन योर सेल्फ, कैरी योर कलर लाइक यू ओन इट एंड बी योर ओन बॉस। आई एम श्योर कि पूरी लाइफ फेयर स्किन से ऑब्सेशन रखकर एंड में आपकी स्किन वो ही रहेगी। सो जस्ट वन क्वेश्चन, व्हाई वेस्ट इट? देन इसे ऑब्सेस करके या फेयर स्किन के बारे में सोचने से बेटर है टू एम्ब्रेस योर सेल्फ इन एवरी फ्रिकिन वे। That will be all in today's Just Lean Opinionates, and I will be back with another interesting video. Until then, take care.